स्टूडेंट, स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेज में। मैं आपका टीचर सुनील सैनी। आज हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन यानी एपी और एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए विद योर कॉपी पेन। आइए जरा, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट देयर मोर टर्म्स। तो सबसे पहले आपको यह बताना है कि यह सीरीज एपी है या नहीं है, और अगर एपी है तो आपको वहां पर कॉमन डिफरेंस निकालना है और 3 मोर टर्म भी बतानी है, यानी इसके इन 4 टर्म के अलावा 3 टर्म और बतानी है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा गिवन सीरीज है भाई 2, 4, 8, 16। तो देखिए ये मेरे पास है A1, ये A2 और भाई ये A3 और ये A4। क्योंकि हमें 3 टर्म भी बतानी है तो चलो वो भी सोच लेते हैं भाई। अगले हमारे पास A6 चाहिए, A7 चाहिए और A8 चाहिए। लेकिन उससे पहले ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है, और कंडीशन क्या है एपी की। यस, यहां पर मैं लिख देता हूं, याद कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कंडीशन फॉर एपी। देखिए जब भी आपके पास कोई सीरीज गिवन है, वो एपी है या नहीं है डिपेंड करता है कॉमन डिफरेंस पर। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का तो वो एक एपी होगी। तो इसके लिए आप A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 कुछ भी हो सकता है, या सिंपली आप बस 2 ही टर्म से आइडिया लगा सकते हैं, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। अगर ऐसा है तो वो एक एपी है। राइट, तो यहां देखिए आप जरा, हम वैल्यूज रखते हैं। हमारे पास यहां पर देखो A2 की वैल्यू 4 है, तो मैं यहां पर अप्लाई करता हूं भाई। A2 की वैल्यू 4 रख दीजिए भाई, 4 माइनस A1 हमारे पास है 2 इक्वल्स टू A3 हमारे पास है 8 और भाई A2 हमारे पास है 4। सोल्व करिए, देखो ये 2 आ रहा है और ये 4 आ रहा है, तो क्या आपको लगता है सेम आ रहा है हमारा D? यस, हमारा D सेम नहीं आ रहा है। तो व्हाट यू विल से, आप कहेंगे सर ये एपी नहीं है। तो आंसर हो गया हमारा इट इज नॉट एन एपी। ये एक एपी नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। यहां पर लिख लीजिए आप 2 गिवन है आपके पास सीरीज 2, 5/2, 3 और 7/2। सबसे पहले हमें कंफर्म करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो चलिए भैया देखो, ये आपके पास है A1, ये A2, ये A3 और ये आपके पास A4। और भाई कॉमन डिफरेंस के लिए कंडीशन हमारी है A2 माइनस A1 जो है वो A3 माइनस A2 के इक्वल आना चाहिए। अब यहां से A2 की वैल्यू देखिए 5/2 है और A1 की 2 है भाई। दूसरी तरफ देखिए A3 की वैल्यू 3 है और A2 की वैल्यू 5/2। सोल्व करिए जरा, देखें यहां पर आप फ्रैक्शन बना लें, इसको एलसीएम लिया जी 2 आ गया और 5 माइनस 4 हो गया जी। इधर देखिए एलसीएम लिया हमने 2 आ गया और ये इधर हो गया जी 6 माइनस 5। अगर मैं इसको सोल्व कर रहा हूं तो देखो ये आ रहा है 1/2 और इसको भी सोल्व कर रहा हूं तो 1/2। तो यस, आप देख सकते हैं यहां पर आपका कॉमन डिफरेंस जो है ना वो सेम आ रहा है, और अगर कॉमन डिफरेंस आपका सेम है तो यह एक एपी है। राइट, तो वी विल से यस। लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी भाई, वो कहता है नेक्स्ट 3 मोर टर्म भी बताइए आप। तो भाई डी तो हमने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे। तो नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या हो सकती है भाई? नेक्स्ट 3 टर्म्स, एक A5 हो सकती है जी, एक A6 हो सकती है और एक A7 हो सकती है। तो एक तो सीधा तरीका ये है कि आप क्या करें भाई, इसमें प्लस डी करते जाएं, जो निकले उसमें फिर प्लस डी कर दें, प्लस डी कर दें, या फिर
कौन सा तरीका लगाएंगे जो हम सीख चुके हैं। हमारे पास देखो ये क्या होती है, A1 तो A होता है, A2 A प्लस डी होता है, ये A प्लस 2D होता है, ये A प्लस 3D होता है, और ये हमारा A प्लस 4D, और ये हमारा A प्लस 5D, और ये हमारा A प्लस 6D। इसका मतलब कुल मिलाकर के आपने ये 3 टर्म निकालनी है। तो चलिए निकाल लेते हैं भाई। तो यहां लिखिए आप A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, और भैया A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D, और भैया A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D। यहां पर आप A की वैल्यू रख दो भाई। A की वैल्यू आपकी है 2, प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4, और D हमारा कितना देखो यहाँ है 1/2, और देखो भाई यहां पर जो है 2 से 4 कैंसिल हो रहा है, और कैंसिल करने में तो बहुत मजा आता है। ये आ गया जी हमारे पास 2 + 2, यानी आपके पास A5 आ गया 4। लो जी A5। अब निकाल लेते हैं A6। A की जगह वैल्यू रखो भाई। A की कितनी वैल्यू है हमारी 2 है, 5 की जगह 5, और D की जगह 1/2। ये हो गया भाई हमारे पास 2 + 5/2। इसको भी आप सोल्व कर लो भाई। तो सोल्व करेंगे तो A6 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे भाई, 2 आ गया, 4 + 5 दैट इज 9/2। लो जी आपके पास A6 भी आ गया। अब निकाल लेते हैं A7। A7 में आप A की वैल्यू रखेंगे। A की वैल्यू है हमारे पास 2, 6 की जगह 6, D की जगह 1/2। यहां पर भी देखिए 6 जो है वो 2 से कैंसिल हो रहा है, कर लो जी। अब आपके पास क्या बचा वो लिख लो भाई। ये बच गया जी 2 + 3 = 5। तो A7 आ गया आपके पास 5, और भाई A6 आ गया आपके पास 9/2, और A5 आपके पास 4। तो आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है ना वो क्या आ गई है, वो यहां हम आपके लिए लिख देते हैं। तो भाई A5 तो हमारा आ गया 4, यहां लिख देता हूं भाई 4 आपके लिए, और भाई ये आ गया 9/2, और जो हमने तीसरी टर्म निकाली है वो आई 5। तो चलिए ये पार्ट भी हो गया आपका कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। यहां पर आपको सीरीज गिवन है, तो हमारी सीरीज में ये है A1, ये है A2, ये है A3, और ये है A4। और भाई सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या ये सीरीज AP है, और AP की कंडीशन क्या है, आपका जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए, यानी कॉमन डिफरेंस। तो भाई हम निकाल के देख लेते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी D जो है ना वो क्या आना चाहिए हमारा, इक्वल आना चाहिए, यानी A2 - A1 जो है वो A3 - A2 के इक्वल आना चाहिए। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं A2 - A1, और फिर निकालेंगे A3 - A2। तो भैया A2 की वैल्यू है हमारे पास -3.2, माइनस, देखिए माइनस में दी हुई है A1 की वैल्यू, इसलिए ब्रैकेट जरूर लगाएं, -1.2। ये हो गया जी -3.2 + 1.2, और यहां से आपने इसको सोल्व कर लिया तो आपका D जो है यहां पर आ रहा है -2। इसी तरह से आप A3 - A2 को सोल्व कर लें। A3 आपके पास है -5.2 माइनस, और भैया A2 आपके पास है -3.2। ध्यान से ब्रैकेट ओपन करें, माइनस का ध्यान रखना है। माइनस यहां पे देखिए जरा, ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, +3.2। इसको भी आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा -2। तो भाई ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा जो A2 है ना -A1 जो है वो इक्वल है A3 - A2 के, यानी हमारा D जो है वो सेम आ रहा है। कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो जब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो वो सीरीज जो है वो होती है AP। तो ये एक AP है। अब हमें बतानी है नेक्स्ट 3 टर्म्स। भाई अब नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो सकती हैं, देखो एक तो यहां पे आएगी, एक यहां आएगी, एक यहां आएगी, है ना। तो ये वाली क्या होनी चाहिए भाई, ये A4 है तो ये A5 होनी चाहिए, ये A5 A6 होनी चाहिए, और ये A7। यानी अब आपको A5 A6 और A7 निकालना है।
तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, एक तो तरीका ये है कि भैया आप इसमें फटाफट -2 करते जाएं। तो -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा -9.2। फिर आप -2 कर दें, ये हो जाएगा -11.2। फिर आप -2 कर दें, -13.2 हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप प्रॉपर मेथड से करना चाहते हैं तो जो हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं उसको समझिए। भाई A1 A होता है, A2 A प्लस डी होता है, ये A प्लस 2D होता है, ये A प्लस 3D होता है, ये A प्लस 4D, और ये A प्लस 5D, और ये A प्लस 6D। हमें तो सिर्फ यही निकालने हैं, यानी हमें निकालना है A5, हमें निकालना है A6 और हमें निकालना है A7। अब A5 का हमने यहाँ पे देख लिया क्या है भाई, A5 का A प्लस 4D। तो A की जगह आप रखिए -1.2, -1.2 प्लस 4 की जगह 4 और D की जगह -2, हमारा D आया था -2। इसको सोल्व करो भाई। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो देखिए हमारा A5 क्या आता है, ये हो गया जी -4.8। कैलकुलेशन ध्यान से करनी है भैया, अभी मिस्टेक हो जाती ना, ध्यान दे। तो पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे, -1.2 -8। अब ठीक लग रहा है ना, यस। तो भाई ये मैंने कर लिया, तो सोल्व करो जरा, अब कितना आता है, -9.2 आ गया भाई। तो A5 आ गया हमारा -9.2। तो आपको देखिए या तो समय लगा के प्रॉपर तरीके से करना है, या आप ऐसे करना चाहते हो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया है, राइट। अगर एमसीक्यू में तो आपका काम ऐसे भी चल सकता है, लेकिन अगर आपको 2 नंबर में दिया है, 3 नंबर में दिया है, जैसा भी दिया है तो उस हिसाब से आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ A6 की बात करें तो A6 हमारा A प्लस 5D है भाई। A की वैल्यू रख दें आप -1.2, 5 की जगह 5 रखें, D की जगह -2 रखें, सोल्व करें। ये हो गया जी -1.2 माइनस, देखिए 5 2 जा 10, इसको भी कर लें आप, तो ये हो गया -11.2। तो आपके पास A6 आ गया 11.2। अब बात करते हैं A7 की। तो A7 हमारे पास है A प्लस 6D। A की वैल्यू हमारे पास है -1.2, 6 की जगह 6, और D की जगह हमारे पास है -2। इसको सोल्व कर लो भाई, तो ये आ गया जी -1.2 और -12, सोल्व करेंगे तो -13.2 आ गया। तो A7 आ गया जी हमारा -13.2। तो A7 भी आ गया जी, A6 भी आ गया और A5 भी आ गया, तीनों टर्म भी हमने निकाल दी, और ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। देखिए मैथ आपने सीखना है ना, तो एक एक क्वेश्चन को, एक एक एक्सरसाइज को 5 टाइम्स कर लीजिए आप। एनसीईआरटी के 5 टाइम्स क्वेश्चन कर लिए ना, आपको कोई नहीं रोक सकता बहुत अच्छे मार्क्स लाने से। सिर्फ ये मिथ है कि हम एक्स्ट्रा बुक पढ़ेंगे तो हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे, या एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। देखिए ज्यादा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आप करें उन्हीं को बार बार करें। मैं आपको बोल रहा हूं, आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक को 4 बार कर देना है बस। अगर आप हर एक्सरसाइज को 4 बार कर देंगे ना, देखिए आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप सारे क्वेश्चन करने में सक्षम हो जाएंगे, राइट। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये हमारे पास है जी फोर्थ पार्ट, सीरीज हमारे पास है, उसके अकॉर्डिंग देखिए ये मेरा है A1, ये मेरा है A2, और ये है A3, और भैया ये है A4। तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि क्या ये AP है, और अगर AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म बताइए। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। AP का हमें पता चलता है D से, और D के लिए कंडीशन है A2 माइनस A1 जो है ना, वो A3 माइनस A2 के इक्वल आ जाए, तो समझिए आपका जो सीरीज है वो क्या है, एक AP है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं A2 माइनस A1। देखो भैया A2 की वैल्यू है -6 और A1 की वैल्यू है -10। ध्यान से सोल्व करो भाई इसको, -6 + 10 हो गया, ये आ गया जी 4। अब निकाल लेते हैं A3 माइनस A2। A3 हमारा है -2 और भाई A2 हमारा है -6। इसको भी देखिए आप जरा, -2 + 6 आ रहा है, ये आ गया जी 4।
राइट। तो देखो हमारे दोनों 4 आए हैं, यानी डी हमारा सेम आ गया भाई। इसका मतलब हमारा डी सेम है, तो हमारी सीरीज जो है वो क्या है, एक एपी है। राइट। तो चलो जी, ये तो कंफर्म हो गया कि ये एक एपी है। अब निकालेंगे हम नेक्स्ट टर्म्स। तो नेक्स्ट टर्म के लिए अगेन हमें यहां पर नेक्स्ट टर्म निकालनी है, यानी हमें निकालना है A5, हमें निकालना है A6 और हमें निकालना है A7। वही तरीका आप अप्लाई कर सकते हो भैया। हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है ना, तो प्लस में क्या कर दें, प्लस में 4 कर दें। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। और भैया फिर से प्लस में 4 कर दें, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और भैया फिर से हम प्लस में 4 कर दें, तो 14 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? या तो आप ऐसे सोच लें या फिर प्रॉपर तरीके से कर लें। तो भैया अपना तरीका तो वही है ना, कौन सा, चलिए हमने निकालनी है भाई A5, हमने निकालना है A6 और हमें निकालना है A7। और A5 को हम क्या लिखते हैं, जरा ध्यान से देखिए फिर से। A1 को A, A2 को A प्लस डी, A3 को A प्लस 2D, A4 को A प्लस 3D और A5 को A प्लस 4D, A6 को A प्लस 5D और A7 को A प्लस 6D। बस थोड़ा सा लॉजिक है यार, एक टर्म कम लिखते हैं, यानी A7 है तो 6 आ रहा है, A6 है तो 5 आ रहा है, ऐसे थोड़ा ध्यान रख लीजिए बस। आओ जी लिखें, ये हो गया जी हमारे पास A प्लस 4D। यहां पर आपके पास A की वैल्यू -10 है, और 4 की जगह 4 लिखी और D की जगह हमने निकाला था, कहां है हमारा D, ये रहा, कितना था भाई, 4 आया था, तो 4 लिख लो भाई यहां पर। अब इसको सोल्व कर लें आप, ये हो गया जी हमारे पास -10 प्लस 16 इज इक्वल टू 6। तो A5 की वैल्यू आ गई 6। अब निकाल लेते हैं A6। चलो जी A6 का फॉर्मूला लगा देते हैं यहां पर, है थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो ये हो गया जी A6 इक्वल्स टू A प्लस 5D। A की जगह आप रखें -10 और भाई प्लस की जगह प्लस लगाए, लो जी, और 5 की जगह 5 और D की जगह 4। इसको सोल्व कर लो भाई, कितना आ रहा है, -10 प्लस 20। सोल्व तो आप कर ही लेते हैं। A6 इज इक्वल टू, ये आ गया 10, तो A6 भी आ गया आपका। अब बात करते हैं A7 की। A7 का फॉर्मूला है भाई A प्लस 6D, और A की जगह आप लिखें -10, 6 की जगह 6 लिखें और D की जगह लिखें आप 4। सोल्व कर लो जी, -10 प्लस 24। सोल्व किया तो कितना आ रहा है, यस A7 आ गया हमारा 24 - 10 होता है जी 14। तो लो जी आपकी तीनों टर्म भी निकल गई। आप अपना वेरीफाई भी कर सकते हैं, देखो 6 10 14 है, 6 10 और 14 है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए आपको पूरा मैथ सिखा के छोड़ेंगे एनसीईआरटी वाले। आपको पहले फ्रैक्शन का डाउट दे दिया, अब आपको दे दी पॉइंट का डाउट दे चुके हैं, और अब आपको दे दिया है रूट वाली टर्म्स। देखना चाहते हैं आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है, तो चलिए हम भी देख लेते हैं। यहां पर आपके पास A1 है 3, ये आपका A1 हो गया जी। ये आपके पास A2 है, ये आपके पास A3 है, और ये आपके पास A4 है। तो यहां सबसे पहले हमें यह कंफर्म करना है कि क्या ये AP है, और अगर AP है तो फिर 3 टर्म निकालनी है। तो चलिए चेक करते हैं, और उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, D इज इक्वल टू हमारा A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 होना चाहिए। और अगर ये इक्वल आ गया तो समझिए ये एक AP है। तो यहां लिखिए आप A2 माइनस A1 निकाल लो पहले, और फिर निकाल लो जी A3 माइनस A2। राइट। तो चलिए यहां पुट करते हैं वैल्यू। A2 की वैल्यू हमारे पास देखो कितनी है भाई, ये है 3 प्लस √2। ब्रैकेट लगा लें आप ताकि मिस्टेक ना हो। माइनस में हमारा A1 है 3, इसको आप सोल्व कर लें तो ये हो गया जी हमारे पास 3 प्लस √2 -3। और देखिए 3 से 3 हो रहा है कैंसिल, कैंसिल करने में बड़ा मजा आता है ना, यस। तो चलो जी कैंसिल कर लेते हैं। इक्वल्स टू आ गया भाई हमारे पास √2।
ऐसे ही अब नीचे वाला a3 माइनस a2 निकाल लेते हैं भैया। a3 की वैल्यू कितनी हमारी है 3 प्लस 2√2, ब्रैकेट में लिखें, माइनस का साइन लगाएं और अब लिखिए a2 की वैल्यू। a2 हमारा है 3 प्लस √2। लो जी सोल्व कर लो इसको भी, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आएगा 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2। लो जी जो टर्म कैंसिल हो रही है फटाफट कैंसिल कर ले, 3 से -3 कैंसिल। और ये वाली दो टर्म देखो भाई क्या बची है हमारे पास, ये टर्म बची हमारे पास 2√2 माइनस √2। और √2 के टर्म्स को कैसे सोल्व करते हैं ये मैं आपको 9th क्लास में अच्छे से बता चुका हूं, तो अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार आप 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर की क्लास एक बार देख ले। ठीक, तो भैया देखो यहां कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, हम इसको इसमें से माइनस कर देते हैं बस सिंपली, तो ये हो जाता है 1√2। क्लियर, 1√2 कह दो चाहे भैया √2 कह दो, एक ही बात होती है। तो डी हमारा दोनों केस में आ रहा है सेम। अब भाई ये तो कंफर्म हो गया कि हमारी जो है ना ये गिवन सीरीज जो है ना वो एपी में है, क्योंकि हमारा डी जो है ना वो क्या आ गया, इक्वल आ गया भाई। और कितना आया भाई, वो आया है √2। अब हमें बतानी है नेक्स्ट 3 टर्म। अब नेक्स्ट 3 टर्म बताने का एक तो तरीका ये है कि भाई देखो मुझे क्या निकालना है, a5 निकालना है, और एक मुझे a6 बताना है, और एक मुझे a7 बताना है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इस टर्म के अंदर क्या कर दूं भाई, √2 ऐड कर दूं, √2 ऐड कर दूं मैं इस टर्म के अंदर। लो जी प्लस में √2 कर दूं, फिर जो आएगा उसमें मैं प्लस √2 कर दूं, और फिर जो आएगा उसमें भी मैं प्लस √2 कर दूं, तीनों टर्म हमारी निकल जाएंगी। तो भैया आपको ऐसा कर सकते हो तो आप कर लें, लेकिन हम तो कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो भैया हमें सबसे पहले क्या निकालना है, a5। अच्छा अब a5 इन सबके फॉर्मूले आपको आते हैं, देखो a1 को हम कहते हैं a, a2 को कहते हैं a प्लस डी, a3 को कहते हैं a प्लस 2d, a4 को कहते हैं a प्लस 3d, और a5 को हम कहते हैं a प्लस 4d, a6 को कहते हैं हम a प्लस 5d, और a7 को a प्लस 6d। हमें सिर्फ ये 3 डब बतानी है, बाकी तो हमारे पास है भाई, है ना। तो चलो निकालते हैं। तो भैया a5 हो गया हमारा a प्लस 4d, और भैया हमें क्या चाहिए, a6 चाहिए, वो होता है a प्लस 5d, और क्या निकालना है a7, हो गया जी a प्लस 6d। अब सिंपली आप वैल्यूज पुट कर दो बस, a की जगह भाई a की वैल्यू कितनी है 3 है, 4 की जगह 4, और d की जगह आप लिखेंगे, आपका d आया है √2। लो जी तो यहां से आपके पास a5 आ गया 3 प्लस 4√2। लो जी ये तो आ गया आपका a5। अब निकाल लेते हैं a6, तो a की जगह हम रखेंगे 3, प्लस की जगह प्लस, 5 की जगह 5, और d की जगह √2। तो भाई आपका a6 भी आ गया है, कितना आ गया a6, 3 प्लस 5√2। लो जी अब निकाल लेते हैं a7। यहां पर a की वैल्यू रखें आप 3 है, 6 की जगह 6, और d की जगह √2। सोल्व कर लो भाई, तो ये a7 भी आ गया आपके पास 3 प्लस 6√2। लो जी आपकी तीनों टर्म आ गई, a5 आ गया 3 प्लस 4√2, a6 आ गया 3 प्लस 5√2, और भाई a7 आ गया 3 प्लस 6√2। तो आपका ये पार्ट भी हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। यहां पर आपको पॉइंट में दे दिया, वास्तव में ये आपका मैथ्स की कैलकुलेशन चेक कर रहा है, क्योंकि चैप्टर तो बहुत इजी है यार, हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये देखना चाहता है कि भाई वास्तव में आपको प्लस माइनस भी आते हैं या नहीं आते हैं। चलिए देख लेते हैं, ठीक आओ जी। देखो जी ये हमारा है a1, ये हमारा है a2, ये है a3, और ये है a4। अब हमें कंफर्म करना है कि ये एपी है या नहीं है, उसके लिए हमें निकालना है डी, और डी की कंडीशन है a2 जो है, a2 माइनस a1 जो है वो इक्वल होना चाहिए a3 माइनस a2 के। अगर ऐसा है तो ये एक एपी होगी, राइट। तो चलिए निकालते हैं पहले a2 माइनस a1, और फिर निकालते हैं a3 माइनस a2।
तो भैया A2 देखो हमारी कहाँ है, ये रही A2 है 0.22, ठीक है भाई 0.22 माइनस A1 हमारा है 0.2। अभी कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट इसको ना गलती से जल्दी में होता है और कैलकुलेशन मिस्टेक कर देता है। मुझे पता है आपको पॉइंट की कैलकुलेशन आती है, पॉइंट की माइनस भी आती है, लेकिन मैं फिर भी ये मान के चल रहा हूं कि कुछ तो मेरी क्लास में एक आधा स्टूडेंट ऐसे होंगे ना जिनको नहीं आती है, ये उनके लिए है, तो वो अपना रफ में चले जाएं 0.22 लिखें और भाई देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है ऐसे। ये दूसरी हमारे पास है 0.2, तो जीरो की जगह जीरो लिखेंगे आप, और इधर देखो सिर्फ 2 है ना, पॉइंट के बाद 2 है। अब ये जो जगह खाली रह जाती है यहां लिख लो 0। क्लियर? चलिए अब यहां पे माइनस कर लो बस सिंपली, ये 2 आ गया जी, ये 0 आ गया और ये 0 आ गया। तो यहां पर आपके पास A2 माइनस A1 इज इक्वल टू आ गया 0.02। अब आप निकाल लो A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है जी 0.222 माइनस A2 है 0.22। यहां पर करेक्ट आपके ना रॉन्ग होने की संभावना ज्यादा है, इसलिए इसको रफ में कर लें आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए यहां पे लिख लेते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, मैं हर स्टूडेंट को कवर करने की कोशिश करता हूं कि हर स्टूडेंट के क्वेश्चन समझ में आ जाए, इसलिए मुझे छोटी छोटी कैलकुलेशन भी करनी होती है। तो चले यहां पे लिखे, अब आप देखो पॉइंट की जगह पॉइंट लगाएंगे और भाई यहाँ पे 0 है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, देखो 2 है, और जो खाली रह जाती है वहां हम क्या लगाएंगे 0। चलो जी माइनस कर लो। अब देखिए क्या आ रहा है 0.002 आ गया, तो लिखो भाई यहां पर 0.002। अब आपको लगता है कि 0.02 जो है वो इसके इक्वल है, मुझे तो नहीं लगता। इसका मतलब हमारा A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। और जब ऐसा होता है तो भाई क्या कहते हैं, यस इट इज नॉट एन AP। तो भैया ये नहीं है AP है। चलिए ये भी हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। यहां पर आपके पास A1 है 0, ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है और भाई ये आपका A4 है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि यह AP है या नहीं है। इसकी कंडीशन हमारी है जी A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। चलिए वैल्यू रखते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं अपना A2 माइनस A1 और फिर निकाल लेंगे A3 माइनस A2। चलो जी वैल्यू रखते हैं। A2 की वैल्यू हमारे पास है भाई -4, माइनस A1 है 0, सोल्व किया जी -4 आ गया। यहां देखिए A3 हमारा है -8 माइनस, और भाई ये हमारा है -4, ये हो गया -8 + 4 और सोल्व कर लिया तो भाई ये भी -4। तो देखो ये भी -4 है और ये भी -4 है, तो भाई D हमारा एकदम सही है, यानी दोनों इक्वल है। और जब दोनों इक्वल है तो गिवन सीरीज जो है वो क्या है, एक AP है। तो वी कैन से D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 एंड दैट इज -4। तो हमारा D इक्वल है, इसलिए ये एक AP है। अब हमें निकालनी है नेक्स्ट टर्म, यानी हमें निकालना है A5, हमें निकालना है A6 और हमें निकालना है A7। और इनके फॉर्मूले अब तो याद हो गए होंगे आपको, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। तो A1 को A कहते हैं, A2 को A प्लस D, A3 को A प्लस 2D, A4 को A प्लस 3D और A5 को A प्लस 4D, A6 को A प्लस 5D और A6 को हो गया भाई A7 को A प्लस 6D। बस जी सिंपली आपको टर्म निकालनी है A5, A6 और A7। और भाई फटाफट आप वैल्यू रख दो इनकी। फॉर्मूला क्या होता है A5 का A प्लस, यहां से उठा लीजिए A प्लस 4D और A6 का भाई A प्लस 5D और A7 A प्लस 6D। चलो वैल्यू पुट करते हैं। लो जी A की जगह हम रखेंगे 0, प्लस की जगह +4 की जगह 4 और D की जगह -4। सोल्व कर लो भाई -16 आ गया।
यानी आपकी A5 जो आई है ना वो आ गई -16। अब यहां पर भी वैल्यू पुट कर लें आप। A की जगह लिखे 0, प्लस की जगह प्लस, 5 की जगह 5 और D की जगह -4। ये आ गया -20। तो A6 आ गया आपका -20। अब A7 की बात करते हैं। A की जगह 0 लिखिए आप, 6 की जगह 6 और D की जगह -4। ये आ गया आपका -24। यानी आपकी A7 आ गई -24। तो भाई आपके पास A5 आ गया -16, A6 आ गया -20 और A7 आ गया -24। तो ये पार्ट भी आपका हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। यहां पे आपको जो सीरीज है वो फ्रैक्शन में दी है। अगेन ये आपकी कैलकुलेशन चेक करना चाह रहा है, कभी रूट में दे रहा है, कभी पॉइंट में दे रहा है, कभी फ्रैक्शन में दे रहा है। समझ जाओ आप, ये आपकी कैलकुलेशन देखना चाहता है और जिसकी कैलकुलेशन अच्छी उसका मैथ अच्छा। तो चलिए देखते हैं भाई। ये हमारा है भाई A1, ये A2, ये A3 और ये हमारा A4। अब हमें बताना है कि ये एपी है या नहीं। एपी की कंडीशन है भाई डी जो हमारा सेम होना चाहिए। तो डी होता है A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2। इस कंडीशन से आप बता पाएंगे कि क्या ये एपी है या नहीं। तो यहां हम निकाल लेते हैं A2 - A1 और फिर निकाल लेते हैं A3 - A2। चलो जी वैल्यू पुट करते हैं। A2 की वैल्यू देखो भाई कितनी है, -1/2। माइनस लगाइए, ब्रैकेट जरूर लगाइए नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी आपसे। और ये मेरे पास है भाई -12, ये भी माइनस है। दोनों को सोल्व कर लो भाई। अब आप देखो ये माइनस हो गया और माइनस माइनस प्लस होता है, ये हो गया जी +12। भाई यहां पे देखो ये तो हो गए कैंसिल, प्लस माइनस होता है ना कैंसिल, तो ये हो गया 0। तो यहां A2 - A1 की वैल्यू आ रही है 0। अब निकालते हैं A3 - A2। तो A3 हमारा है -12, राइट। फिर माइनस लगाइए और A2 हमारा है -12। क्लियर। और भाई सोल्व करेंगे तो -12 + ½ तो देखो ये भी 0 आ गया भाई, कैंसिल हो गया है। देखो हो रहा है कि नहीं, मेरा तो हो रहा है। इसका मतलब जब हमारा D इक्वल आ गया तो ये क्या है, AP है, राइट। D जो हमारा क्या आ रहा है भाई, इक्वल आ रहा है A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2 एंड दैट इज 0। तो जब भी D हमारा सेम आए, चाहे वो 0 हो, 1 हो या 100 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो एक एपी है, राइट। अब हमें बतानी है अपनी नेक्स्ट टर्म, यानी हमें बताना है A5, A6 और A7। ठीक है भाई। एक तो तरीका सीधा है कि भाई आप क्या करें, सिंपली 0 0 ऐड कर ले भाई। ऐसे देखिए यहाँ पे प्लस में 0, तो प्लस में 0 करेंगे तो क्या आएगा, है 1/2 ही आएगा, है ना। और भाई फिर से प्लस में 0 कर लो तो फिर 1/2 ही आएगा। फिर से प्लस में 0 कर लो तो ये 1/2 ही आएगा। और भाई कोई तरीके से करना चाहता है तो आइए तरीके से करेंगे। तो भाई हमें निकालना है A5, हमें निकालना है A6 और निकालना है A7। A5 A + 4D, A6 A + 5D और A7 A + 6D। फटाफट वैल्यू रख दो भाई। यहां पर देखो A की वैल्यू हमारे पास है -12, प्लस की जगह 4 और D की जगह भाई 0, ये आ गया -12। ऐसे यहां रख दो आप, A की जगह -12 + 5 और D की जगह 0। सोल्व करेंगे तो ये भी -12। इसको भी सोल्व कर लो भैया। A की जगह -12, 6 की जगह 6 और D की जगह 0, ये हो गया -12। देखो भैया सारे वही आ रहे हैं ना जो यहां पर हम दिखा रहे थे आपको, राइट। तो ये सब क्या आ रहे थे, सेम सेम सेम। लो जी नेक्स्ट 3 टर्म भी हमने बता दी। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। आपकी सीरीज में यहां पर है इस बार ये A1 है जी, ये A2 है, ये A3 है और ये आपका A4 है। हमने चेक करना है कि क्या ये AP है।
और भैया एपी चेक करने के लिए हमारा जो डी है ना वो सेम आना चाहिए, यानी हमारा A2 माइनस A1 जो है वो A3 माइनस A2 के अगर इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि ये एक एपी है। अब यहां देखिए A2 की वैल्यू है 3, यहां पे आप पुट कर दो भाई, A2 की वैल्यू 3 और A1 की वैल्यू आपके पास है, चलो पहले हम A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। तो A2 की 3 है भाई, A1 की 1 है, तो सोल्व किया तो 2 आ गया। और यहां देखिए अब जरा A3 माइनस A2, A3 की 9 है और इसकी A2 की है 3, ये आ गया जी 6। तो क्या आपको लग रहा है ये दोनों इक्वल हैं? मुझे तो नहीं लग रहा भाई, तो आपको भी नहीं लग रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास D जो है यानी A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर गिवन सीरीज इज नॉट एन AP। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं लास्ट पार्ट। लो जी, फिर आपको एक एल्जेब्रिक दे दिया ताकि आपकी कैलकुलेशन चेक हो जाए, बस कैलकुलेशन चेक करने में लगे हुए हैं, राइट? तो आइए सर, ये हमारी है A1, ये हमारा है A2, ये हमारा है A3, ये हमारा है A4। हमें चेक करना है कि क्या ये AP है। चलो भाई चेक कर देते हैं। तो उसके लिए हमें कंडीशन मालूम है भाई, क्या होती है, A2 माइनस A1 इक्वल टू हो अगर A3 माइनस A2 के, तो हम कहेंगे कि ये एक AP है। तो हम पहले A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं और फिर हम A3 माइनस A2। तो यहां पर आप A2 की वैल्यू पुट कर दो भाई, A2 हमारा है 2A और A1 हमारा है A, सोल्व करेंगे तो A आ गया जी। इसी तरह से A3 हमारा है, देखो यहां पर 3A है और A2 हमारा है 2A, सोल्व करेंगे तो ये भी A आ रहा है। तो देखो ये और ये दोनों इक्वल हैं, और जब ये दोनों इक्वल हैं तो हम क्या कहेंगे भाई, हमारा D सेम है भाई। और जब हमारा D सेम है तो भाई ये सीरीज जो है ना वो क्या है, AP में है भाई, और D हमारा कितना आया, A। तो अगेन आपको कौन कौन सी टर्म बतानी है, आपको बतानी है A5, आपको बतानी है A6, आपको बतानी है A7। और भैया देखो अब तो आप समझ गए ना, हमारा D इसमें ऐड होता जाएगा, एक A ऐड कर देंगे तो ठीक है। तो कितना आ रहा है देखो, ये आ रहा है जी 5A, है ना। अब इसमें फिर से हमें क्या कर दे, एक और A ऐड कर दे तो देखो ये हमारा आ रहा है 6A, और फिर से हम इसमें एक ऐड कर दें A तो ये हमारा आ रहा है 7A। तो या तो आप ऐसे कर लो भाई, ध्यान रखिएगा MCQ में चलेगा ऐसे, स्टेप्स करने जरूरी होते हैं। तो स्टेप्स के हिसाब से चलते हैं। तो हमारे पास देखिए हमें निकालना है A5, हमें निकालना है A6 और हमें निकालना है A7। और भाई A5 का फॉर्मूला हमारे पास देखो यहां से देखिए क्या होता है भाई, A1 A होता है, A2 A प्लस D, A3 A प्लस 2D, A4 A प्लस 3D, A5 A प्लस 4D, A6 A प्लस 5D और A7 A प्लस 6D। तो भाई A5 क्या होता है, A प्लस 4D, और A6 क्या होता है, A प्लस 5D, और ये होता है जी A प्लस 6D। बस अब वैल्यूज पुट कर दें। तो भैया A की जगह हमारे पास देखो क्या है, A है। अच्छा यहां पे कंफ्यूजन हो सकती है आपको कि भाई क्योंकि ये स्मॉल, ये ऑलरेडी अलजेब्रिक फॉर्म में है A, तो आप यहां पे क्या करें, जो आपका ये A है ना, कौन सा A, ये वाला A, इसको आप कैपिटल बना लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ऐसे कैपिटल बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे जी हम कौन सा A ले रहे हैं, है ना। यहां पर A बना देते हैं भाई, ये लो जी, बस हो गई टेंशन खत्म। अब आप देखो आपके A की वैल्यू क्या है, यहां पर देखो A की वैल्यू स्मॉल a है ना। अब ठीक है, 4 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू भी A है भाई, ये आ गया जी आपके पास A प्लस 4A एंड दैट इज 5A। इसी तरह से यहां पर A की वैल्यू हमारे पास A है, 5 की जगह 5 और D की वैल्यू भी A है भाई, तो ये आ गया हमारे पास A प्लस 5A एंड दैट इज इक्वल टू 6A।
यहां पर भी a की वैल्यू a है, 6 की जगह 6 और d की वैल्यू a है, तो ये हो गया a प्लस 6a दैट इज 7a। तो आपके पास तीन टर्म आ गई, एक 5a आ गई और एक 6a आ गई और तीसरी 7a आ गई। राइट, बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सिर्फ कैलकुलेशन पर आधारित है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आपको इस एक्सरसाइज को करने में आएगा मजा, और अगर कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम है तो आपको पहले कैलकुलेशन सीखनी होगी। तो चलिए, ये क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।